ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री पद्मपुराण भूमि खंड। मृत्यु कन्या सुनीता को गंधर्व कुमार का शाप, अंग की तपस्या और भगवान से वर प्राप्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, पापाचरण पूर्ण बर्ताव करने वाले जिस राजा बैन का आपने परिचय दिया है, उस पापी को उस व्यवहार का कैसा फल मिला? श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, पृथु जैसे सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्र के जन्म लेने पर राजा बैन पाप रहित हो गया। उसे धर्म का फल प्राप्त हुआ। जिन नरेशों ने समस्त महापापों का उपार्जन किया है, उनके वे पाप तीर्थ यात्रा से नष्ट हो जाते हैं और संतों का संग प्राप्त होने से पुण्य की वृद्धि होती है। पुण्य की ही वृद्धि होती रहती है। पापियों से बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके साथ बैठने, भोजन करने तथा उनके संग में रहने में से पाप का संचार होता है और पुण्य आत्माओं के संग से केवल पुण्य का ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जाने के कारण मनुष्य पुण्य गति को ही प्राप्त करती है। ऋषियों ने पूछा, हे महामते, पापी मनुष्यों को परम सिद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? यह बात भी हमें विस्तार के साथ बताइए। श्री सूत जी महाराज बोले, नर्मदा, यमुना और गंगा, इन नदियों की धारा के आसपास जो महापापी रहते हैं, वे जानबूझकर या बिना जाने भी इनके जल में नहाते और क्रीड़ा करते हैं। अतः महानदी के संसर्ग से उन्हें परम गति की प्राप्ति हो जाती है। हे द्विजवरों, महानदी के संपर्क से अथवा अनन्याय नदियों के परम पवित्र जल का दर्शन, स्पर्श और पान करने से पापियों का पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों के प्रभाव तथा संतों के संग से पापियों का पाप उसी प्रकार नष्ट होता है जैसे आग ईंधन को जला डालती है। महात्मा ऋषियों के संसर्ग, उनके साथ वार्तालाप करने से, दर्शन और स्पर्श से तथा पूर्व काल में सत्संग प्राप्त होने से राजा बैन का सारा पाप नष्ट हो गया। पुण्य का संसर्ग हो जाने पर अत्यंत भयंकर पाप का भी संचार नहीं होता। पूर्व काल में मृत्यु के एक सौभाग्यशालिनी कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम था सुनीता रखा गया था। वह पिता के कार्यों को देखती और खेल कूद में सदा उन्हीं का अनुसरण किया करती थी। एक दिन सुनीता अपनी सखियों के साथ खेलती हुई वन में गई। वहां गीत की ध्वनि उसके कानों में पड़ी। तब सुनीता ने उस घोर दृष्टिपात किया, उसकी ओर दृष्टिपात किया। देखा, गंधर्व कुमार महाभाग सुशंक भारी तपस्या में लगा हुआ है। उसके सारे अंग बड़े ही मनोहर थे। सुनीता प्रतिदिन वहां आकर उस तपस्वी को सताने लगी। सुशंक रोज रोज उसके अपराध को क्षमा कर देता और कहता, जाओ, चले जाओ यहाँ से। उसके यूं कहने पर वह बालिका कुपित हो जाती और बेचारे तपस्वी को पीटने लगती थी। उसका यह बर्ताव देखकर एक दिन सुशंक क्रोध से मूर्छित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, श्रेष्ठ पुरुष मारने के बदले न तो मारते हैं और न किसी की गाली देने पर क्रोध ही करते हैं। यही धर्म की मर्यादा है। पाप करने वाली सुनीता से ऐसा कहकर वह धर्मात्मा गंधर्व क्रोध से निवृत्त हो रहा और उसे अबला स्त्री जानकर बिना कुछ दंड दिए लौटा दिया। सुनीता ने पिता के पास जाकर कहा, हे तात, मैंने वन में जाकर एक गंधर्व कुमार को पीटा है। वह काम क्रोध से रहित हो तपस्या कर रहा था। मेरे पीटने पर उस धर्मात्मा ने कहा है, मारने वाले को मारना है, मारने वाले को मारना और गाली देने वाले को गाली देना उचित नहीं है। हे पिताजी, बताइए उसके इस कथन का क्या कारण है? सुनीता के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा मृत्यु ने उससे कुछ भी नहीं कहा। उसके प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। तदनंतर वह फिर वन में गई। सुशंक तपस्या में लगा था। दुष्ट स्वभाव वाली सुनीता ने उसे श्रेष्ठ तपस्वी के पास जाकर उसे
कोड़ों से पीटना आरंभ किया। वह महातेजस्वी गंधर्व अपने क्रोध को रोक न सका। उस सुंदरी बालिका को शाप देते हुए बोला, गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने पर जब तुम्हारा अपने पति के साथ संपर्क होगा, तब तुम्हारे गर्भ से देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला पापाचारी सब प्रकार के पापों में आसक्त और दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार शाप दे वह पुनः जाकर तपस्या में ही लग गया। महाभाग गंधर्व कुमार के चले जाने पर सुनीता अपने घर आई। वहां उसने पिताजी से सारा वृतांत कह सुनाया। मृत्यु ने कहा, अरे उस निर्दोष तपस्वी को तुमने क्यों मारा है? हे भद्रे, तपस्या में लगे हुए पुरुष को मारना यह तुम्हारे द्वारा उचित कार्य नहीं हुआ। धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुखी हो गई। श्री सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, महर्षि अत्रि के पुत्र महातेजस्वी राजा अंग नंदन वन में गए थे। वहां उन्होंने गंधर्वों, किन्नरों और अप्सराओं के साथ देवराज इंद्र का दर्शन किया। उनके वैभव, उनके भोग विलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अंग सोचने लगे, किस उपाय से मुझे इंद्र के समान पुत्र की प्राप्ति हो। क्षण भर इस बात को विचार करके राजा अंग खिन्न हो उठे। नंदन वन से जब वे घर लौटे तो अपने पिता अत्रि के चरणों में मस्तक झुकाकर बोले, हे पिताजी, आप ज्ञानवानों में श्रेष्ठ और पुत्र पर स्नेह रखने वाले हैं। मुझे इंद्र के समान वैभवशाली पुत्र कैसे प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। अत्रि मुनि जी ने कहा, हे साधु श्रेष्ठ, भक्ति करने और श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगाने से भगवान श्री विष्णु संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होने पर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। भगवान श्री गोविंद सब वस्तुओं के दाता, सबकी उत्पत्ति के कारण, सर्वज्ञ, सर्वविता, सर्वेश्वर और परम पुरुष हैं। इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। हे बेटा, तुम जो जो चाहते हो वह सब उनसे प्राप्त होगा। भगवान श्री विष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देने वाले तथा इस जगत के ईश्वर हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना करो, उनसे तुम्हें इंद्र के समान पुत्र प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी के पुत्र अंग के पिता महर्षि अत्रि ब्रह्मा के समान ही तेजस्वी थे। उनसे आज्ञा लेकर अंग ने प्रस्थान किया। वे स्वर्ण और रत्नमय शिखरों से सुशोभित मेरु गिरु के मनोहर शिखर पर चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के पवित्र तट पर एकांत में स्थित रत्नमय कंदरा में प्रवेश किया। महामुनि अंग बड़े मेधावी और धर्मात्मा थे। वे काम क्रोध का त्याग करके संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखकर भगवान के मनोमय स्वरूप का ध्यान करने लगे। क्लेशहारी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो गए कि बैठने, सोने, चलने तथा चिंतन करने के समय भी उन्हें नित्य निरंतर भगवान श्री मधुसूदन ही दिखाई देते थे। उनका मन भगवान में लग गया था। वे योग युक्त और जितेंद्रिय होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त पदार्थों में केवल भगवान श्री विष्णु ही का दर्शन करते थे। इस प्रकार तपस्या करते उन्हें 100 वर्ष बीत गए। नियम, संयम तथा उपवास के कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो गया था, तो भी वे अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान दीप्यमान दिखाई दे रहे थे। इस तरह तपस्या में प्रवृत्त हो ध्यान में लगे हुए राजा अंग के सामने भगवान श्री विष्णु हरि नारायण प्रकट हुए और बोले, हे मानस, वर मांगो। इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री वासुदेव को उपस्थित देख राजा अंग को बड़ा हर्ष हुआ। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। वे भगवान को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। अंग बोले, हे भूत पावन, आप ही संपूर्ण भूतों की गति हैं। हे पावन परमेश्वर, आप प्राणियों की आत्मा, सब भूतों के ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप गुण स्वरूप, गुह तथा गुणातीत हैं। आपको नमस्कार है। गुण, गुणकर्ता, गुण संपन्न और गुणात्मा भगवान को प्रणाम है। आप भव संसार रूप
भवकर्ता तथा भक्तों के संसार बंधन का अपहरण करने वाले, आपको नमस्कार है। भव की उत्पत्ति के कारण होने से आपका नाम भव है। इस भव में आप अव्यक्त रूप से छुपे हुए हैं, इसलिए आपको भवगुह कहा गया है। तथा आप रुद्र रूप से इस भव संसार का विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ रूप यज्ञेश्वर और यज्ञ कर्म में संलग्न हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। शंख धारण करने वाले भगवान को प्रणाम है। सोने के समान वर्ण वाले परमात्मा को नमस्कार है। चक्रधारी श्री विष्णु को प्रणाम है। सत्य सत्य भाव सर्व सत्यमय धर्म धर्म करता और सर्व विधाता आप भगवान को प्रणाम है। धर्म आपका अंग है। आप श्रेष्ठ वीर और धर्म के आधारभूत हैं। आपको नमस्कार है। आप माया मोह के नाशक होते हुए भी सब प्रकार की मायाओं के उत्पादक हैं। आपको नमस्कार है। आप मायाधारी मूर्त साकार अमूर्त निराकार भी हैं। आपको प्रणाम है। आप सब प्रकार की मूर्तियों को धारण करने वाले और कल्याणकारी, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा ब्रह्म रूप और पर ब्रह्म रूप आपको आप परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप सबके धाम तथा धामधारी हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रीमान श्रीनिवास श्रीधर श्री क्षीर सागर वासी और अमृत स्वरूप हैं। आपको मेरा बारंबार प्रणाम। संसार रूपी रोग के लिए महान औषध, दुष्टों के लिए घोर रूपधारी, महाप्रज्ञा परायण, अक्रूर सौम्य प्रमेध्य, परम पवित्र तथा मेध्यों पावन वसुओं के स्वामी, आप परमेश्वर को मेरा बारंबार दंडवत प्रणाम। आपका कहीं अंत नहीं है। आप अशेष पूर्ण और अनग पाप रहित हैं। आपको प्रणाम है। आकाश को प्रकाशित करने वाले सूर्य चंद्र स्वरूप, आपको नमस्कार। आप हवन कर्म हुत भोजी अग्नि तथा हविष्य रूप हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप बुद्ध ज्ञानी बुद्ध विद्वान तथा सदा बुद्ध नित्य ज्ञानी हैं। आपको प्रणाम है। स्वाहाकार शुद्ध अव्यक्त महात्मा व्यास वेदों का विस्तार करने वाले वासव वसुपुत्र इंद्र तथा वसु स्वरूप हैं। आपको नमस्कार। आप वासुदेव विश्वरूप और वहीन स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। हे हरि केवल्य रूप तथा वामन भगवान को नमस्कार है। सत्य गुण की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह देव को प्रणाम है। गोविंद एवं गोपाल को नमस्कार है। हे भगवान, आप एकाक्षर प्रणव सर्वाक्षर वर्ण रूप और हंस स्वरूप हैं। आपको प्रणाम है। 3, 5 और 25 तत्व आपके ही रूप हैं। आप समस्त तत्वों के आधार हैं। आपको नमस्कार है। आप कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूपा कृष्ण रूप श्याम विग्रह तथा लक्ष्मी नाथ हैं। आपको प्रणाम। हे कमल लोचन, आप परमानंदमय प्रभु को नमस्कार। आप विश्व के भरण पोषण करने वाले तथा पापों के नाशक हैं। आपको प्रणाम। पुण्यों में से भी उत्तम पुण्य तथा सत्य स्वरूप आपको परमात्मा को नमस्कार। शाश्वत अविनाशी एवं पूर्ण आकाश स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम ही। हे महेश्वर, श्री पद्मनाभ को नमस्कार है। हे केशव, आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम करता हूँ। आनंद कंद, हे आनंद कंद, हे कमला प्रिय, हे वासुदेव, हे सर्वेश्वर, हे ईश, हे मधुसूदन, मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिए। शंख धारण करने वाले शांतिदायी केशव, आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूँ। प्रत्येक जन्म में मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे स्वामी हे पद्मनाभ, संसार रूपी दुस्सह अग्नि के ताप से मैं दग्ध हो रहा हूँ। आप ज्ञानी रूपी मेघ की धारा से मेरे ताप को शांत कीजिए तथा मुझ दीन के लिए शरण रूप हो जाइए। अंग के मुख से यह स्त्रोत सुनकर भगवान ने अंग को अपने श्री विग्रह का दर्शन कराया। उनका मेघ के समान श्यामवर्ण तथा महान ओजस्वी शरीर था तथा हाथों में शंख चक्र गदा और पद शोभा दे रहे थे। सब ओर महान प्रकाश छा रहा था। श्री भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। अंगों में सब प्रकार के आभूषण शोभा पा रहे थे। हार कंकन और कुंडलों से सुशोभित
तथा वनमाला से उज्ज्वल उनका अत्यंत दिव्य रूप बड़ा सुंदर जान पड़ता था। भगवान श्री जनार्दन अंग के सामने विराजमान थे। श्री वत्स नामक चिन्ह और पुण्यमय कौस्तुभ मणि से उनकी अपूर्व शोभा हो रही थी। वे सर्वदेवमय श्री हरि समस्त अलंकारों की शोभा से संपन्न अपने श्री विग्रह की झांकी कराकर ऋषि श्रेष्ठ अंगों से बोले, कराकर ऋषि श्रेष्ठ अंग से बोले, हे महाभाग, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांग लो। अंग ने भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम किया और अत्यंत हर्ष में भरकर कहा, हे देवीश्वर, मैं आपका दास हूँ। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो जैसी शोभा स्वर्ग में संपूर्ण तेज से संपन्न इंद्र की है, वैसी ही शोभा पाने वाला एक सुंदर पुत्र मुझे देने की कृपा करें। संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। इतना ही नहीं, वो बालक समस्त देवताओं का प्रिय, ब्राह्मण भक्त, दानी, त्रिलोकी का रक्षक, सत्य धर्म का निरंतर पालन करने वाला, यजमानों में श्रेष्ठ, त्रिभुवन की शोभा बढ़ाने वाला, अद्वितीय शूरवीर, वेदों का विद्वान, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, शांत, तपस्वी और सर्वशास्त्र विशारद हो। हे प्रभु, यदि आप वर देने के लिए उत्सुक हों तो मुझे ऐसा ही पुत्र होने का वरदान दीजिए। श्री भगवान वासुदेव बोले, हे महामते, तुम्हें इन सद्गुणों से युक्त उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह अत्रि वंश का रक्षक और संपूर्ण विश्व का पालन करने वाला होगा। तुम भी मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। इस प्रकार वरदान देकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। सुनीता